हर बचपन खुशियों से भरा नहीं होता। कुछ बचपन दर्द, भेदभाव और संघर्ष की कहानी लिखते हैं। लेकिन जब एक छोटी सी बच्ची हिम्मत से खड़ी हो जाती है तो उसकी आवाज पूरी समाज की सोच हिला देती है। आज हम सुनेंगे ऐसे ही दो बच्चों की कहानियां जो बताती है कि बचपन सिर्फ यादें नहीं, बदलाव की शुरुआत होती है। तो हेलो माय रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब? दिस इज इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। गाइस, आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं उसका नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। हमें पता है ये चैप्टर दो हिस्सों में डिवाइडेड है। दो अलग अलग राइटर्स के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताई गई है। दोनों ही राइटर्स अपने बचपन की कुछ हार्श रियलिटीज एंड हार्श स्टोरीज को पुट फॉरवर्ड करते हैं थ्रू दिस चैप्टर। तो चलो विदाउट फर्दर डिले शुरू करेंगे विद द डिस्कशन ऑफ सबसे पहला द कोर मैसेज दैट दिस चैप्टर प्रोवाइड्स। क्या चैप्टर का मैसेज होता है, क्या मेन आइडिया हमें पता चलता है? The chapter is divided into two parts. It contains autobiographical episodes from the lives of two women from marginalized communities. The stories belong to their childhood. The first part is written by Zitkala Sa. ठीक है, दो चैप्टर्स में डिवाइडेड है, वो हमें ऑलरेडी पता है। पहला जो चैप्टर है वो किन्होंने लिखा है? जितकाला सा, जिनका पेन नेम है या ऑथर नेम जिनका जितकाला सा है। उनका क्या है चैप्टर? टेकन फ्रॉम अ वर्क अमेरिकन इंडियन स्टोरीज डिस्क्राइब्स द ऑपरेशन शी फेस्ड एट द कार्लाइल इंडियन स्कूल। वो एक अमेरिकन स्कूल में जाके पढ़ाई कर रही थी एंड वहां जब उन्होंने एडमिशन लिया ही था उस टाइम पे किस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन फेस किया है। Being an Indian, she faced the oppression of the white skin because वो उनके वहाँ का स्कूल है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस चलेंगे, उस हिसाब से she faced this कल्चरल आइडेंटिटी का प्रॉब्लम कि मेरे देश में, मेरे घर में, मेरे समाज में एक तरीके का सेट ऑफ रूल्स एंड ट्रेडिशन है। उन चीज़ों से निकल के या हट के यहाँ मुझे कुछ ऐसी चीज़ें करवाई जा रही है मेरे विल के अगेंस्ट, मेरे डिज़ायर के अगेंस्ट या मेरे कल्चर के अगेंस्ट, जो मैं कभी ना करना चाहती थी। एंड सेकेंड स्टोरी क्या है? सेकेंड पार्ट इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम करुकू विच इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ बामा। बामा भी एक पेन नेम है या ऑथर नेम है ऑफ अ तमिल दलित राइटर which relates to her first experience with untouchability. अब देखो, हमें पता है दलित, ब्राह्मण्स, अलग अलग कास्ट सिस्टम्स बने हुए हैं हमारे सोसाइटी में, अभी भी है। अभी अनटचेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है बट अभी भी कास्ट सिस्टम्स डिवाइडेड है। अब अगर शादी के लिए अरेंज मैरिजेस देखोगे ना, वहाँ हमेशा ऐसा रहता है कि हाँ नहीं, सेम कास्ट में शादी होनी चाहिए, अलग कास्ट में शादी नहीं होनी चाहिए। तो बीइंग अ दलित वुमन, the kind of untouchability का experience that her society faces, all the Dalits faces, वो पहली बार जब उन्होंने रियलाइज किया ना, उसका एक अकाउंट या स्टोरी यहाँ पे नरेटिव दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो let us begin with the first narrative of जितकाला सा। चैप्टर का नाम क्या है? द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। अब इनके सोसाइटी में या इनके कल्चर में ऐसा था कि बाल ज़्यादातर काटे नहीं जाते थे। मुंडन तब होता था जब कोई मर जा रहा है। बाल छोटे तब कर दिए जाते थे जब किसी को कावर्ड घोषित करना था, डरपोक घोषित करना था सोसाइटी में तब। तो लंबे बाल इज समथिंग दैट सब हर इंसान इनके कल्चर में प्रेफर करते थे, जितकाला सा के कल्चर में। अब प्रॉब्लम ये हो गया था कि उनको वहाँ से निकाल के अमेरिकन हॉस्टल स्कूल में डाल दिया गया था, बोर्डिंग स्कूल टाइप में। तो वहाँ जाके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अलग थे, जिसके वजह से शी हैड टू फेस अ टाइप ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन नहीं ऑपरेशन, ऑपरेशन काटे वाला ऑपरेशन नहीं। ठीक है, सो द फर्स्ट डे एट स्कूल, पहला दिन जितकाला सा का स्कूल में जाके बहुत अजीब रहा। शी डिड नॉट एंजॉय द एक्सपीरियंस। वो देख रही थी कि कैसे जो वहाँ के बच्चे हैं, उस देश के बच्चे हैं, वो लोग मस्ती से अपने तरह रह रहे हैं, घूम रहे हैं, जी रहे हैं। लेकिन जो भी वहाँ से नहीं है, जैसे इंडियन स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल या एशियन स्टूडेंट्स जो भी थे, दे वर ट्रीटेड इन अ वेरी डिफरेंट वे।
उनको कैसे अजीब से टाइट कपड़े पहनाए जाते थे, बालों को भी एक स्पेसिफिक तरीके से बांध दिया जाता था। दे वर नॉट अलाउड टू रोम अराउंड फ्रीली, उनको हर जगह एक लाइन में खड़े होके लाइन फॉलो करके लेके जाना आना हो रहा था। लैंग्वेज इश्यूज हो रही थी जिसके वजह से ये इंडियन बच्चे या एशियन बच्चे अमेरिकन टीचर्स या वहाँ के जो वार्डन्स थे या लोग थे उनसे प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो शी सॉ अ लॉट ऑफ इश्यूज ओवर देयर एंड शी वाज नॉट एट ऑल लाइकिंग इट। इवन ऑन द फर्स्ट डे व्हेन शी हैड टू गेट रेडी फॉर स्कूल, उसको भी बहुत, मतलब ज़िटकाला सा को भी बहुत अजीब से चप्पे हुए टाइट से कपड़े पहना दिए गए थे एकदम। शी वाज नॉट लाइकिंग इट। फिर द ड्रेस वाज वेरी वियर्ड दैट शी हैड टू वेयर जबरदस्ती, एंड देन उनको लाइन में खड़ा करके डाइनिंग रूम में लेके जाया जा रहा था खाने। रिमेंबर हॉगवर्ट्स, हैरी पॉटर, क्या होता था, हर क्लास लाइन से जाके वहाँ पे खाने के टेबल में बैठ जाते थे, है ना। तो यहाँ पे भी वैसे ही एक ह्यूज लंच रूम था, वहाँ पे सबको एक के बाद एक लाइन पे जाके बैठना था। एंड देयर वाज अ, क्या बोलूँ, इसका भी एक रूल बुक था कि पहले घंटे में सबको खड़ा होना है, दूसरे घंटे में सबको बैठना है, तीसरे घंटे में खाना लेना है, खाना है, ऐसा टाइप का एक अपना रूल, सेट ऑफ रूल्स थे। तो उसे पता नहीं था, पहले दिन वो उल्टी चीजें कर रही थी, जब सब खड़े तब वो बैठी हुई थी, उसको लगा सब खड़े, मैं भी खड़ी हुई, ये खड़ी हुई, तो सारे बैठ गए। तो शी वाज अ लिटिल एम्बैरेस्ड विद ऑल द थिंग्स दैट वाज हैपनिंग ओवर देयर। अब यहाँ उनकी एक मित्र बनी थी, एक दोस्त बनी थी, एंड शी वॉज मोस्टली विद दिस फ्रेंड ऑफ हर्स। अब जब वो लोग लंच कर रहे थे, ज़िटकाला सा ने देखा देयर वाज दिस वेरी पेल फेस ओल्ड वुमन जो इन लोगों के साथ हमेशा होती थी, रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस देती हुई। ये पेल फेस वुमन ज़िटकाला सा की तरफ देख रही थी कि शी हैड लॉन्ग हेयर। अब ज़िटकाला सा के दोस्त ने इनको बोला, तुमको एक चीज़ बता दूं मैं, दैट वुमन यू सी देयर, शी इज़ प्लानिंग टू कट ऑफ योर लॉन्ग हेयर। जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं जिनके लंबे बाल हैं, सबके बाल वो छोटे कर देंगे काट के, यही प्लान है इस खाने के बाद, मील के बाद, दैट इज़ व्हाट दे आर गोइंग टू डू। अब ज़िटकाला सा डर जाती है, शी इज लाइक नहीं, बाल नहीं काटे जाते। शी क्लियरली मेंशंस दैट शॉर्ट हेयर वाज फॉर मोनर्स and shriveled hair was worn only by captured unskilled warriors or cowards. Long hair is a natural thing, लेकिन अगर आप बाल काट रहे हो, मुंडन कर दो या एकदम पुचकी इतना इतना कर दो जब कोई मर जाता है, या अगर आप दिखाना चाहते हो कि मैं डरपोक हूँ या मैं कैप्चर्ड हूँ, कैदी हूँ, तब आप छोटे छोटे इतने बाल कर दोगे। तो मैं कैप्चर्ड नहीं हूँ, आई एम अ फ्री सोल्ड इंसान जो यहाँ पे पढ़ाई करने आई है। आई डोंट वांट टू गेट माई हेयर कट। शी फेस दिस कल्चरल आइडेंटिटी इशू कि भाई मैं, दिस इज नॉट व्हाट इज नॉर्मल फॉर माई कल्चर, आई डोंट वांट टू गेट माई हेयर कट। लेकिन उसने देखा कि हर लड़की को लाइन से उसके लिए ले जाया जाएगा, हेयर कट के लिए ले जाया जाएगा। शी डिसाइडेड आई विल फाइट फॉर इट, मैं आसानी से गिव अप तो नहीं करूँगी। व्हाट शी डिड, सब लंच कर लिए, सबको एक साथ जाने के लिए कहा गया था, चुपके से लाइन से निकल के वो भाग जाती है। भाग के कहाँ जाओ, इसके अंदर ही है, गेट से, मेन गेट से बाहर तो एकदम लाइक यूनिवर्सिटी या जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है उससे निकल के बाहर तो नहीं भाग सकती। तो कहाँ जाए, एक कमरा दिखा था जिसमें बहुत अंधेरा था, वहाँ जाके बिस्तर के नीचे जाके छुप के बैठ जाती है। अब सारे बच्चे तो आ गए, लेकिन ये स्पेसिफिक बच्चे हैं कहाँ? सब लोग ढूंढने लगे क्योंकि हेयर कटिंग के लिए लाइन बाय लाइन सब लोग चेयर पे बैठ रहे हैं, हेयर कट काटा तो जा रहा है, लेकिन ये बच्ची नहीं मिल रही है और उनके पास पूरा लिस्ट है कि कितना क्या बच्चा है क्या नहीं। सो पीपल स्टार्टेड लुकिंग फॉर ज़िटकाला सा, इधर उधर, इस कमरे में उस कमरे में, हर जगह ढूंढ रहे हैं। फाइनली दे रीच दिस रूम जहाँ ज़िटकाला सा छुपी हुई थी। इस कमरे में आके सबसे पहले पर्दा ओपन किया, विंडोज कर्टन्स हटाए, रूम में लाइट आ गया, एंड देन दे वाले अभी भी नहीं मिल रही, कहाँ है? बेड के नीचे झांक के देखो। जैसे ही देखा, दे फाउंड ज़िटकाला ओवर देयर। उसको बाहर निकालने का ट्राई कर रहे हैं और वो लात मारी, नहीं मुझे नहीं जाना, छोड़ो मुझे छोड़ो। जबरदस्ती उसको खींच के रेंगते हुए निकाला बेड के नीचे से,
एंड उसको ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के खींच के उस रूम तक लेकर गए जहाँ पे सबका हेयर कट हो रहा था, और उस चेयर पे ज़बरदस्ती बिठाया गया। Throughout the process, she kept on shouting, fighting her lungs out कि नहीं, मुझे हेयर कट नहीं करवाना, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। She kept on fighting till the last minute, जब उन्होंने रियलाइज किया कि कैंची चल चुकी थी कच। 2 चोटी है, कच करके अगर एक चोटी कट ही गई तो आधा हेयर छोटा आधा हेयर लंबा तो नहीं रह सकता। When she felt कि एक साइड का चोटी कट चुका है, that is when she ultimately gave up। कि मैं बहुत फाइट की, I tried to keep up my want, my desire, this is normal for me, लंबा हेयर is normal for me। अगर मैं अपने विश के अगेंस्ट नहीं जाना चाहती, कोई काम अगर मैं नहीं करवाना चाहती, आई विल हैव टू फाइट फॉर इट, एंड आई डिड फाइट फॉर इट। लेकिन इतने सारे लोग वर्सेस एक छोटी सी मी, मुझे वहां पे ऑप्रेस किया गया था, जबरदस्ती मेरे विल के अगेंस्ट जाके मेरा हेयर कट करवाया गया था, एंड दैट इज व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम माय लॉन्ग हेयर वाज कट शॉर्ट। ठीक है, दिस वाज वन ऑप्रेसिंग सिचुएशन दैट शी हैड टू गो थ्रू। मतलब आपको सुनने में लगेगा मैम ये इतना बड़ा थोड़ी ना मैटर है, ठीक है ना, हेयर कट तो होता ही है। लेकिन क्या होता है ना, व्हेन यू आर इंडियन, व्हेन यू बिलोंग टू वन रीजन एंड यू हैव बीन टेकन टू अनदर प्लेस, ऐसा हो जाता है कि द वाइट स्किन पीपल आर ऑप्रेसिंग यू, रूलिंग अपॉन यू। वो दिखाना चाहते हैं कि हम सुपीरियर है, तुम हमारे रूल के अंडर हो। ये जो पूरा चीज है ना, ये जो रूलिंग अथॉरिटी वाला चीज है, इसी के वजह से शी हैड फेल्ट दिस ऑपरेशन। ठीक है, कमिंग टू द वेरी नेक्स्ट चैप्टर, और भी छोटू सा है, वी टू आर ह्यूमन बींग्स बाय बामा। इसमें क्या होता है, बामा जो हमारी राइटर है ना, शी इन हर चाइल्डहुड वाज वेरी, मतलब एकदम इजी गोइंग, चिल, हैप्पी एंड बबली काइंड ऑफ अ गर्ल, जो रोज स्कूल से लेट आती थी। क्यों? आपकी तरह दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाती थी। क्या होता था ना, स्कूल से आते वक्त 10 मिनट का रास्ता वो आधा घंटा 1 घंटा चल के आती थी, बिकॉज एवरीथिंग दैट शी वुड सी ऑन द रोड उसको अट्रैक्ट कर देता था। एक कदम चली, दाएं तरफ एक दुकान है जहाँ के कुछ बेचा जा रहा है, सुंदर सुंदर कपड़े हैं, वो वहां देखती रहती थी। चलो याद आया कि अरे घर जाना है, एक और कदम चली, बाएं तरफ कुछ रखा हुआ है, कोई सरपेंट है, सपेरा है, नागिन डांस चल रही है, सपेरा है, सपेरा वो करवा रहा है, वो वहां देखे जा रही है, हाय कितना सुंदर। फिर अरे घर जाना है, फिर आगे चली, बंदर का खेल चल रहा है, वहां अटक गई, फिर आगे चली, कुछ और दुकान है या कोई पकोड़े का स्टॉल है, वहां देखने लगी। तो एवरीथिंग वुड अट्रैक्ट हर, जिसके वजह से 10 मिनट का रोड शी वुड कवर इन हाफ एन आवर टू 1 आवर का टाइमिंग ड्यूरेशन। ठीक है, तो ऐसे ही वो एक दिन मस्ती से पूरा हर चीज रास्ते पे देखते देखते आ रही थी, एंड व्हेन शी टर्न्ड टुवर्ड्स हर घर के तरफ की गली, शी सॉ समथिंग वेरी अम्यूजिंग। क्या देखा उसने कि उसी के सोसाइटी के, मतलब दलित्स थे ना ये लोग, तो एक दलित अंकल जिनको वो जानती थी, उनके ही गली में रहते थे, वैसे ही एक दलित अंकल एक थैली में खाना लेकर जा रहे थे। अब जनरली जब आप पॉलिथीन पैकेट पकड़ते हो, ऐसे होल्ड करते हो ना उसके गैप के थ्रू, लेकिन ये अंकल उस पॉलिथीन को धागे से बांध के उस धागे के थ्रू ऐसे करके पकड़ के लेके जा रहे थे। And that was very funny for Bama. She was like, "Oh my God, अंकल को क्या हो गया है? वो ऐसे करके पैकेट्स क्यों पकड़ रहे हैं? That is so funny. He can hold it normally ना? ये पैकेट ऐसे पकड़ेंगे तो नीचे से खाना गिर गया तो क्या होगा? अरे यार अंकल यार, आप भी कैसे बुद्धू वाले काम करते हो?" तो वो हंस रही थी, and she saw the process कि अंकल वैसे पैकेट पकड़ के ले गए, and सामने ही उनके जो मालिक थे जिनके लिए वो काम करते थे, उनके बाजू में एक चेयर था, वहां पे उन्होंने पैकेट रखा। फिर मालिक ने वहां से पैकेट खोला, खाना निकाला और खाना खा रहे थे। तो दिस होल एपिसोड वाज वेरी वेरी फनी एंड अम्यूजिंग एंड ह्यूमरस फॉर बामा कि ये चल क्या रहा था। वो फिर ऐसे ही देखते देखते घर गई, घर पहुंच के अपने भैया को वो पूरा चीज नरेट की कि भैया बताइए कितना फनी सिचुएशन था, मैं आपको क्या बोलूं, वो अंकल ने ऐसे करके लेके जा रहे थे अपने बॉडी से दूर करके। इट वाज सो ह्यूमरस। उसके जो भैया थे अनंत, उन्होंने तब बामा को समझाया कि हंसो मत, दिस इज अ हार्श रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। हम दलित्स हैं और जिनके लिए वो चाचा काम करते हैं, वो उनके मालिक हैं, वो ऊंचे कास्ट के हैं। तो
तो बात ऐसी है कि ऊंचे कास्ट के लोग दलित को छू नहीं सकते, फिर वो इम्प्योर बन जाएंगे। और अगर दलित कास्ट ने हायर कास्ट जैसे ब्राह्मण कास्ट के लोगों का खाना भी छू लिया तो वो भी इम्प्योर हो जाता है, जिसके लिए वो ब्राह्मण इनका छुआ हुआ खाना भी नहीं खाते। इसीलिए चाचा जी अपने थैले को धागे से पकड़ के लेके आ रहे थे कि ताकि खाने में उनका टच ना हो और वो अनटचेबल इम्प्योर ना बने। अब इस चीज को सुन के बामा एकदम गुस्सा हो गई। शी बिकेम वेरी सैड एंड एंग्री कि ऐसा है क्या, ओ माय गॉड, मेरा बस चले तो मैं जाके उस पूरे खाने में अपना हाथ मल दूं कि खाओ, अब खाना कैसे खाओगे। दैट इज सो बैड एंड सैड। हाउ कैन अ पर्सन डिस्क्रिमिनेट अदर पर्सन लाइक दिस? दिस इज सो रॉन्ग। तो दैट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन बामा एक्सपीरियंसेस कि अनटचेबिलिटी क्या होता है। एंड इस चीज से ओवरकम करने के लिए उसके जो भैया हैं आनंद, वो एडवाइस देते हैं कि देखो, बहुत सिंपल सी लॉजिक है, अगर आप एजुकेटेड इंसान हो तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपके पास आएंगे फॉर ऑफर, फॉर एडवाइस, फॉर एवरीथिंग। दस आप अभी स्कूल जाते हो, इंश्योर कि आप पढ़ाई इतने अच्छे तरीके से करो कि कोई डिफरेंस क्रिएट ही ना कर पाए, कोई डिस्क्रिमिनेट आपको कर ही ना पाए कि आप दलित हो, ब्राह्मण हो, मेरे पास आना, मेरे पास मत आना, ये डिस्क्रिमिनेशन का स्कोप ही ना बने। ये एडवाइस सुनने के बाद बामा really started working hard for her academic career। इतने अच्छे से पढ़ाई करने लगी कि क्लास में उसके पहले जितने भी दोस्त थे अभी बहुत सारे दोस्त बन गए, बिकॉज पीपल वुड कम टू हर, आस्क हर फॉर हर हेल्प कि ये कैसे सॉल्व करते हैं, इसका बता दो। एंड इवेंचुअली शी डिड अंडरस्टैंड कि अनटचेबिलिटी को दूर कैसे करना है, प्लस शी डिड बेटर फॉर हर सेल्फ एज वेल। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी होने लगी। These two are the instances that we see through the chapter। ठीक है, इतना ही है, बहुत ईजी सा है। कुछ सवाल देख लो और आपका जो मैं हमेशा टास्क देती हूँ वो भी दिखाऊंगी, बट उसके पहले एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, इसलिए मैंने अलग से स्लाइड बना कर रखी थी कि इस चैप्टर का थीम आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं कि ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल। दिस इज द थीम ऑफ आवर चैप्टर, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो। The two accounts that you have read above are based on two distinct cultures. What is the commonality of theme found in both of them? अभी मैंने दिखाया ना, अब भी मैंने वन लाइनर दिखाया ना, उसी को यूज करके चैप्टर के थ्रू इलैबोरेट करना है। सिंपल। Bama's experience is that of a victim of the caste system. What kind of discrimination does Zitkala-sa experience depict? What are their responses to their respective situation? Zitkala-sa oppression face कर रही थी, ठीक है। It was all about regional racial discrimination कि एशियंस या इंडियंस डार्कर स्किन टोन के हैं, अमेरिकन्स आर वाइट स्किन्स, दे वर रूलिंग या ओप्रेसिंग ओवर द इंडियंस। ठीक है, एंड इनका रिस्पॉन्स क्या था? जितकाला-सा फुल फाइट करी थी, हाथ पैर मारना हो कि मुझे नहीं जाना, मुझे छोड़ो, ये वो चिल्लाना, शी गिव अ फुल फाइट। एंड बामा ने भी रिस्पॉन्स के लिए क्या कि शी स्टार्टेड मेकिंग हर सेल्फ बेटर, खुद को ग्रो करवाने लगी कि मैं ज़्यादा अच्छी हो जाऊँ पढ़ाई में, आई टेक केयर ऑफ माई एजुकेशन सो दैट आगे चल के मेरे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन कोई ना कर पाए। It may take a long time for oppression to be restricted, but the seeds of rebellion are sowed early in life. Do you agree that injustice in any form cannot escape being noticed even by children? Yes, definitely. तो क्या होता है ना, बचपन से ही अगर आपको किसी चीज की सीख सिखाई जाती है, that stays with you for a long time। जैसे होता है ना, घर पे आपको बहुत सारी सीख सिखाई जाती है, पाठ पढ़ाई जाती है बाय योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, और कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में रह जाती है कि जैसे मैं एकदम सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि पूजा का काम हो तो नहा धो के फ्रेश कपड़े पहनने चाहिए, यूज्ड कपड़े नहीं। आप देखना अभी खुद से आप ये करते होंगे कि जब पूजा का टाइम है आप नहा लेते हो, चाहे जितना भी लेजी लग रहा हो आप नहा लेते हो, और एक धुला हुआ कपड़ा मम्मी से, मम्मी धुला हुआ कपड़ा दे दो, वो लेके पहन ले। तो लड़की हो तो खुद ही धुला हुआ कपड़ा निकाल के पहन लेती हो, है ना। तो whatever things you see in childhood that stays in your mind and you eventually work on that regard। और इसी चैप्टर में हम वही देखते हैं कि ये दोनों जो हमारे राइटर्स थे, they saw this kind of oppression, discrimination since their childhood, जिसके वजह से they became writers and they wrote against those things। ठीक है,
एंड ऑब्वियसली बात है ये एक इनजस्टिस का फॉर्म ही था दैट दे सॉ, एंड दीज थिंग्स कैन नॉट बी हिडन इवन फ्रॉम चिल्ड्रन। मतलब ये बच्ची होके भी समझ गई थी कि अच्छा ऐसी चीज़ें चल रही है अपने सोसाइटी के साथ, या ऐसा ऑपरेशन किया जा रहा है मेरे साथ। कमिंग टू योर होमवर्क्स, लास्ट के 2 सवाल हमेशा आपके लिए होमवर्क्स है। ये तो बहुत ज़्यादा आसान है एंड ये भी आसान ही है, वेयर देयर इज ऑपरेशन देयर विल बी रेजिस्टेंस, ये भी आसान ही है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। कोई भी डाउट्स हो, एज यू नो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और रीच आउट टू मी सेपरेटली, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट बिकॉज एग्जाम टाइम है। Till then, stay smiling and happy. Signing off your teacher Magnolia. Bye bye guys. Take care. Lots of love.